साथियों नमस्कार। सबसे पहले तो रामजीत पटेल का आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुख्यमंत्री जी के जहाँ जहाँ दौरे चल रहे हैं, बाड़मेर में कल भाई सावल सिंह जी राठौड़, मानाराम जाखड़ जी, महिपाल सिंह जी, भूपेश जोशी जी, इन साथियों ने बाड़मेर में मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट तौर पर आपके स्थायीकरण की बात रखी। जालौर में आज अमरदास जी, भाई अपूराम जी, भाई पचाराम जी, भाई गोवर्धन जी जाट साहब, भाई दिनेश गर्ग जी, इन्होंने पंडाल में घुसकर जो मुख्यमंत्री जी के सामने आपकी बात रखी, ये होता है एक आंदोलन का तरीका। इसलिए 30 जून तक सभी जिलाध्यक्ष साथी, 3300 जिलों के जिलाध्यक्ष साथी और 374 ब्लॉकों के सभी ब्लॉक अध्यक्ष साथी और तमाम आम पंचायत सहायक, विद्यालय सहायक, एनआरएच, मदरसा पैरा टीचर, राजीव गांधी पैरा टीचर, शिक्षा कर्मी और मेडिकल यूनियन, चिकित्सा विभाग के सीएच और तमाम जो भी साथी हैं, पूर्व को आईएएस पैटर्न की स्लैब में बदलाव करवा के 5 वर्ष के फॉर्मेट के तहत बिंदु संख्या 20 को लागू करवाकर स्थायीकरण ग्रेड पे लेने के लिए जहां जहां मुख्यमंत्री जी महंगाई राहत कैंपों में जा रहे हैं, आपको इसी तरीके से जो बाड़मेर के हमारे भाइयों ने, जालौर के भाइयों ने जो जोश और जज्बा, जो रण है, उसमें बिना पैर कांपे जो माहौल खड़ा किया मुख्यमंत्री जी के सामने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के सामने, आला कमान प्रशासन के सामने, ये आपको बखूबी करना है। क्योंकि हम पहले ही कह रहे हैं आपका कुछ नहीं हो रहा है और ये धन्यवाद वन्यवाद कहीं काम नहीं आने वाले। सरकारें चली जाएंगी, ना धन्यवाद देने वाले काम आएंगे, ना धन्यवाद लेने वाले काम आएंगे, ना धन्यवाद देने वालों की गारंटी होगी, ना लेने वालों की गारंटी होगी। इसलिए मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, जो लड़ा वही जीता है। उसका ताजा जीता जागता उदाहरण है भाई हरपाल दादरवाल जी, जो आईसीयू में एडमिट हुए और उन्होंने जो आमरण अनशन किया और आज बीडी कल्ला साहब ने उनसे वीडियो कॉल पे बात की, वो हमारा उनका पूरा समर्थन था, हमने उन्हें समर्थन दिया क्योंकि वक्त आने पर हमें समर्थन की जरूरत पड़ेगी तो अन्य कर्मचारी संगठनों को हम भी समर्थन ले लेंगे, इसलिए हम भी समय समय पर समर्थन दे रहे हैं। तो उन साथियों ने जो आंदोलन शिक्षा संकल्प शुरू किया था आमरण अनशन का, आज वो कल वो एडमिट हुए आईसीयू में और आज माननीय शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला साहब ने वीडियो कॉल पर उनसे बात की, बाहर व्यस्त होने के कारण वीडियो कॉल पर बात की, उनको विश्वास दिलवाया, माननीय डोटासरा साहब ने विश्वास दिलवाया कि आपकी तबादला सूची जारी हो रही है जल्दी, और मीडिया के समक्ष वो बयान दिया। थर्ड ग्रेड के टीचरों के ट्रांसफर शुरू हो गए, इसलिए हम कहते हैं जो लड़ा वही जीता है। आंदोलन से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, पूर्व में किया भी है, ना किसी धन्यवाद से हमने कुछ प्राप्त किया, ना कोई गुलदस्ते बैठ करके प्राप्त किया, जो भी किया रण में प्राप्त किया है और रण तैयार हो चुका है, रण सज चुका है। इसलिए 25 अप्रैल को जो रैली थी वो रैली अधूरी रह गई है, उस रैली को पूरी करने के लिए तमाम जो भी साथी है, आपको पता है कि वो मिशन था। अभी ऐसे ऐसे आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे जो आपने आपके जीवन में कभी सोचे नहीं होंगे, इसलिए वो साथी ही जयपुर और दिल्ली, बठिंडा, पंजाब, जहां भी आपको बुला जाए, क्योंकि पंजाब के रहने वाले राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह जी रंधावा है ना, इसलिए मैं पंजाब की भी बात कर दूं, हो सकता है उनके घर ही हमको टेंट लगाना पड़ जाए राजस्थान के प्रभारी महोदय के सामने, तीनों से प्रभारी महोदय के सामने, या मुख्यमंत्री जी के जोधपुर आवास के बाहर। इसलिए साथी वही आवे जिनके रण में आने से पैर नहीं कांपते हों। अब फिर कह रहा हूं एक बार, वो साथी बिल्कुल नहीं आवे जिनके रण में आने से पैर कांपते हों। रण होगा और रण होगा बिल्कुल महासंग्राम होगा, भगत सिंह की तर्ज पर होगा, गांधीगिरी सिद्धांतों पर हमने खूब काम कर लिया। सरकार जाने वाली है, इलेक्शन कमीशन अपनी डेट निर्धारित, लगभग चुनाव की अंतिम तारीख बता चुका है कि इस तारीख तक राजस्थान में चुनाव होना ही होना है। 14 जनवरी से पहले चुनाव करवाने, इट मींस कि दिसंबर में आपके चुनाव हो जाने, 10 सितंबर के बाद कभी भी आचार संहिता लग जाएगी। इसलिए साथी आपको पता है कि अगर हम कार्यक्रम करेंगे तो ऐसा कार्यक्रम करेंगे कि राजस्थान के इतिहास में सरकारें याद करेंगी, क्योंकि हमने कोई धन्यवाद नहीं दिया, हमारे सब दरवाजे खुले हुए हैं। अगर कोई कार्यक्रम करने, संविदा कर्मियों के स्थायीकरण के लिए कोई भी भाई कार्यक्रम करेगा तो हम खुले हम शब्द कह रहे हैं, हमारा उनको पूरा समर्थन रहेगा और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनसे 2 घंटे पहले तैयार मिलेंगे उनके रण क्षेत्र में, अपने हथियार उठाकर सरकार से लड़ने के लिए। हम हथियार चलाने सिर्फ सरकार के लिए, हमें कोई अपने भाइयों से, किसी से हमारी कोई वैर दुश्मनी नहीं है। इसलिए 30 जून तक तो तमाम ब्लॉक अध्यक्ष साथी, जिलाध्यक्ष साथी अपने आप को माने, प्रदेश कमेटी माने, हर पंचायत सहायक, विद्यालय सहायक, अनट्रेंड, ट्रेंड, वंचित, नगर पालिका वंचित, जो भी तमाम अपनी मांगों को लेकर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को अध्यक्ष और संयोजक की हैसियत से और पदाधिकारी की हैसियत से, जिलाध्यक्ष की हैसियत से, ब्लॉक अध्यक्ष की हैसियत से तैयार रहे। किसी भी जाति की बातों में फालतू गुमराह होने की अब कतई कहीं जरूरत नहीं है। अब मरने मारने पर उतारू संगठन पूरी तरह हो चुका है। संगठन ने पहले आपको आगाह कर दिया था कि संगठन अब बड़ी रणनीति के साथ काम कर रहा है। लगातार पिछले हफ्ते जो संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के सभी पदाधिकारियों के साथ में जो रणनीति हुई, सभी संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष महोदयों के साथ में जयपुर में जो चर्चा हुई और संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई नरेंद्र चौधरी और हम लोग सब लोगों ने मिलकर जो सचिवालय में स्थितियों को जाना, तो वहां तक हम स्पष्ट तौर पर आपको कह रहे हैं कि काम की गति जरूर है, काम दिशा की ओर है,
लेकिन वो कितना है वो तो आप और हम सब जान रहे हैं। इसलिए आपको काम करवाना है तो स्पष्ट तौर पर आपको मुख्यमंत्री जी का, तमाम मंत्रियों का, विधायकों का घेराव जारी रखना है। महंगाई राहत कैंपों में जिस तरीके से जालौर के जांबाज शेर और बाड़मेर के चीतों ने जो काम करके दिखाया, असली शेर और चीता मैं इनको कहूंगा। इसलिए सभी साथियों को मेरा संगठन का, पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक संगठन का संयोजक होने के नाते रामजीत पटेल एक बार पुनः अपील आपसे कर रहा है कि पहले जिस तरीके से आप आंदोलन मोड पर हमेशा एक्टिव रहते थे, एक बार फिर एक्टिव मोड पर हो जाएं। आज आप यहां तक पहुंचे, आगे बहुत कुछ मिलने वाला है। आने वाली सरकारों को हम विश्वास नहीं कर सकते। सभी साथियों को धन्यवाद जो इस तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं, और कल से फिर एक्टिव मोड पर आ जाएं। और आंदोलन के मोड पर तो हम है ही, आंदोलन की कोई घोषणा नहीं करनी है, घोषणा तो हो चुकी है। घोषणा तो पिछले 2 माह से 3 अप्रैल को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, 10 अप्रैल को संभाग स्तर पर रैली हुई, 25 अप्रैल को जयपुर की राजधानी में रैली हुई, और उसके बाद में लगातार मुलाकातों के दौर माननीय महेश जोशी जी, स्वामी नेकीराम जी महाराज, बीडी कल्ला साहब, तमाम इन सब के साथ में जो चर्चाएं चल रही हैं, सब आंदोलन की रूपरेखा तो फिट है। आप लोग जिस दिन एग्री हो जाएंगे, और कल हम कुटुंब ऐप के माध्यम से लगभग समस्त पंचायत सहायक, विद्यालय सहायकों से लाइव आएंगे 7 बजे, और 7 बजे लाइव आकर उनके व्यूज जानेंगे, और उसमें संयुक्त मोर्चा के तमाम पदाधिकारी रहेंगे, और आप लोगों से व्यक्तिगत आमने सामने बैठकर चर्चा करेंगे। इसलिए कुटुंब ऐप पर जो लाइव चर्चा कल 7 बजे शाम को है, उसमें सभी साथी जुड़े अधिक से अधिक संख्या में। और जो ट्विटर कैंपेन भाई अजय शर्मा जी चला रहे हैं, उस ट्विटर कैंपेन में कल सुबह 6 बजे का जो महाअभियान है, समस्त संविदा कर्मी उस महाअभियान में जुड़ जाएं। ट्विटर पर भी सरकार को कह रहे हैं, कुटुंब ऐप पर आमने सामने बैठ के आपके व्यूज जानकर आगे की रणनीति पूरी बन चुकी है। सभी साथी, जिलाध्यक्ष साथी, ब्लॉक अध्यक्ष साथी, सभी साथी धरातल के लिए तैयार रहें। जय संघ जय संघर्ष। रामजीत पटेल, संयोजक राजस्थान पंचायत शिक्षक संघ, विद्यालय सहायक संघ, प्रवक्ता, संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा राजस्थान।